हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेस्ट वैम्पायर मूवीज की, जिसमें आपको फैंटेसी, लव स्टोरी, स्कैरी सीन्स, हिस्ट्री, डेडली सर्वाइवल, एक्शन, एडवेंचर और बोल्ड सीन भी देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वाली होगी, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb के सबसे अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है ट्वाइलाइट। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैम्पायर रोमांटिक मूवी है, जिसके टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें हमें एक हाई स्कूल गर्ल बेला की स्टोरी दिखाई जाती है, जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के छोटे से टाउन में मूव करती है, जहाँ पर वो अपने नए स्कूल में एक लड़के से मिलती है जो काफी एट्रैक्टिव एंड चार्मिंग होता है, मगर इसके साथ साथ अपने अंदर एक राज दबाए हुए रखता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बेला उस लड़के के सीक्रेट्स को जानती है कि वो एक वैम्पायर है जो 108 सालों से जिंदा है और एक वैम्पायर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिस कम्युनिटी का रूल है कि वैम्पायर ह्यूमंस के साथ शादी नहीं कर सकते, जो रूल बेला के लिए उस लड़के ने तोड़ दी होती है। फिर जिसके बाद इसकी लव स्टोरी वॉर स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके हर पार्ट्स में आपको पहले से बेटर स्टोरी, बेस्ट VFX और लव ट्रायंगल स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो उसे आप जरूर देखेगा। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2008 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। दुश्मन जिन्हें उड़ाना चाहते हो, जान तो तुम्हारी ही लूंगा। चलो भड़का तो सही। नंबर 9 पर है नाइट टीथ। मूवी शुरू होती है एक कॉलेज स्टूडेंट से जो नॉर्मली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है और रात को ड्राइविंग करता है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। फिर एक रात 2 VIPs उसकी कार में बैठती है, जिसमें उस स्टूडेंट का काम होता है उन गेस्ट के बताए हुए जगहों पर उन्हें ले जाना, फिर एक जगह से दूसरी जगह पूरी रात। जो काम सिंपल होता है, नो स्ट्रेस, मगर मूवी में टर्न तब आती है जब वो स्टूडेंट गलती से अपने गेस्ट के राज को डिस्कवर कर लेता है कि वो दोनों वैम्पायर से, जो अंडरवर्ल्ड वैम्पायर से बिलोंग करती है, बहुत ही पावरफुल, अमीर और बेरहम वैम्पायर्स, जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट मिशन में निकली हुई होती है, और अब ना चाहते हुए भी वो स्टूडेंट इस मिशन का हिस्सा बन जाता है। फिर जहाँ से मूवी की रियल स्टोरी शुरू होती है, तो कैसे वो ड्राइवर अंडरवर्ल्ड वैम्पायर से बचता है और अपनी जान बचाता है, ये तो आप इस मूवी के तक जानिए। मूवी में सरप्राइज लव स्टोरी भी है जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये मूवी रिलीज हुई 2021 में और ये 5.7 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। अरे तुम पागल हो गई हो। 200 साल तक जिंदा रहोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। नंबर 8 डार्क शेडो। ये पीरियड मूवी है जिसकी स्टोरी फॉलो करती है एक वेल्थी मैन बार्नाबस से, जिसे एक लड़की से प्यार होता है जिसके साथ वो शादी करने वाला होता है, मगर उसकी मेट जो बार्नाबस पर ऑब्सेस्ड होती है और एक विच भी होती है, तो जेलसी में वो बार्नाबस की फियोंसे को मार देती है। बार्नाबस को वैम्पायर का कर्ज देकर लोगों को उसके खिलाफ भड़का के उसे दफना देती है, और यूं ही 2 सदी बीत जाती है। फिर 2 सदियों के बाद बार्नाबस रिहा होता है और अपने घर लौटता है, जहाँ पर अब उसके पुश्ते रह रहे होते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत खराब होती है, क्योंकि उस विच ने बड़ी चालाकी से बार्नाबस की बिजनेस की आड़े चुराकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया होता है, और 2 सदियों से अलग अलग रूप लेकर राज कर रही होती है, जिसे अब बार्नाबस सबक सिखाने की ठान लेता है, अपनी फैमिली बिजनेस दोबारा से आगे बढ़ाकर और उस विच से अपना बदला लेकर। मगर इन 2 सदियों में काफी कुछ बदल चुका होता है, जिसमें ढलना बार्नाबस को टाइम लगता है। बार्नाबस, डॉक्टर जूलिया हॉफमैन। माय गॉड, एक औरत डॉक्टर, कैसा वक्त है ये सच में है। मूवी में R-rated कॉमेडी, फैंटेसी, एडवेंचर और रोमांटिक सीन भी है जो आपको बोर नहीं होने देगी, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। वैसे अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी उम्र क्या है? 15। 15 और अभी तक कुंवारी हो तुम? तुम्हें तो तुरंत माँ बनने की तैयारी करनी चाहिए, इससे पहले कि तुम 5 बन जाओ। तुम अजीब हो। नंबर 7 पर ड्रैकुला अनटोल्ड। एक यंग प्रिंस जो बहादुर और काबिल प्रिंस होता है, अपने किंगडम के साथ साथ अपनी वाइफ और सन की हिफाजत कर रहा होता है, मगर दूसरा किंग जिसके पास बेशुमार सिपाही होते हैं, उस किंग के सामने अपना एक कंडीशन रखता है कि वो प्रिंस उस किंग की पैरवी करे।
इन शॉर्ट उसके साथ जुड़ जाए और अपने किंगडम को उसे सौंप दे, जिसके अंजाम से वो प्रिंस अच्छी तरीके से वाकिफ होता है। तो वो प्रिंस इस कंडीशन से मुकर जाता है, जिसका मतलब कि वो पावरफुल किंग अब उस प्रिंस की फैमिली और किंगडम के लिए आएगा अपने बेशुमार सिपाहियों के साथ, जिससे बचने के लिए वो प्रिंस शैतान से सौदा करता है उसे बेशकीमती ताकत से सौंपने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली और अपनी किंगडम को बचा सके। और उस प्रिंस को मिलती है एक ड्रैकुला की ताकत, जिसकी कमजोरी होती है दिन की रोशनी, मगर अंधेरे में उसकी ताकत फेयरलेस होती है। जिसके बाद मूवी की बेस्ट एक्शन, वॉर और ग्राफिक्स सीन शुरू हो जाती है। मूवी में बस कुछ कुछ जगहों पर ही लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हो। एंड मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है डे ब्रेकर्स। मूवी का कॉन्सेप्ट होता है कि एक वायरस पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से काफी लोग ब्लड थर्स्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक वैम्पायर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वैम्पायर्स की होती है और कुछ लोग नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं जिनका ब्लड वैम्पायर्स की खुराक होती है। तो पॉपुलेशन के मुताबिक ह्यूमंस को वैम्पायर्स के लिए पकड़ा जा रहा होता है, ताकि उनके ब्लड्स को स्टोर किया जा सके, जिसके रहते हुए वैम्पायर्स जिंदा रह सके। मगर इसी की वजह से ह्यूमंस की तादाद कम होते जा रही होती है। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट नोटिस करता है कि ऐसे ही सारे ह्यूमंस मर गए, ब्लड खत्म हो जाए तो कैसे सर्वाइव किया जाए। मगर फिर मूवी की बेस्ट सीन तब शुरू होती है जब उस साइंटिस्ट को एक ह्यूमन मिलता है जो पहले कभी वैम्पायर था, बट वह ह्यूमन में कन्वर्ट होने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि पेशेंट 0, जिसका मतलब कि वैम्पायर का इलाज होता है, जिसके लिए काफी वैम्पायर्स रेडी हो जाते हैं, मगर ज्यादातर वैम्पायर्स इसके खिलाफ होते हैं। फिर जिसके बाद मूवी की बैटल स्टोरी, वॉर एंड एक्शन सीन शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी यूनिक स्टोरी, साइफाई एंड स्कैरी सीन्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है फ्राइट नाइट। मूवी बेस्ड है चार्ली पे, जो अपनी सिंगल मदर और अपनी हॉट गर्लफ्रेंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। जिस टाउन में चार्ली होता है वहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे होते हैं। फिर उसके नेबर में एक चार्मिंग पर्सनालिटी सिंगल मैन मूव करता है, जिसे देखकर चार्ली का फ्रेंड ये दावा करता है कि उसका न्यू नेबर एक ड्रैकुला है और वही लोगों के गायब होने की वजह है। जिस बात पर चार्ली यकीन नहीं करता, मगर फिर वो अपनी नेबर की साइड से एक आवाज सुनता है, जिसे चेक करने के लिए चार्ली अपने नेबर के घर पे पहुंच जाता है और उसके डार्क सीक्रेट्स को डिस्कवर करता है कि चार्ली का फ्रेंड सही कह रहा था। और जिसे डिस्कवर करने के बाद चार्ली की, उसकी मदर की और उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि वो ड्रैकुला अब उनके पीछे होता है, जिन्हें बचाने के लिए चार्ली अकेले ही उस ड्रैकुला से मुकाबला करने की ठानता है। मगर वो ये सब कैसे करता है, ये तो आप इस मूवी के देख कर जानिए। इस मूवी की स्पेशल इसकी लव स्टोरी, बेस्ट ग्राफिक्स, एक्शन एंड बोल्ड सीन जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में, ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.4। नंबर 4 रेनफील्ड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है रेनफील्ड से, जो एक ड्रैकुला का सर्वेंट होता है और उसके लिए मासूम लोगों का शिकार करता है, ताकि उन इनोसेंट लोगों की ब्लड से वो ड्रैकुला पावरफुल रह सके। जिसके बदले में उसका मास्टर रेनफील्ड को एक खास किस्म की पावर देता है जो कीड़े खाने से उसे मिलती है। ऐसी ही सदियों गुजर जाती है और रेनफील्ड उस ड्रैकुला की सर्वेंट करता रहता है। मगर फिर एक दिन सदियों के बाद रेनफील्ड बाय मिस्टेक इनोसेंट लोगों की शिकार करने के बजाय उनकी जान बचाता है और सदियों के बाद रेनफील्ड को रियल हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ पर उसे एहसास होता है कि वो खुद के लिए भी जी सकता है। और फिर वो ऐसा ही करता है, अपनी नई लाइफ शुरू करता है, नए दोस्त बनाता है और एक गर्लफ्रेंड भी, अपने मास्टर से छुपते छुपाते हुए। बट मूवी में टर्न तब आती है जब उस ड्रैकुला को रेनफील्ड की न्यू लाइफ के बारे में पता चल जाता है और धोखेबाजी, नाफरमानी की सजा देने के लिए वो ड्रैकुला रेनफील्ड के करीब आने वालों को अपना शिकार बनाने लग जाता है। जिसके बाद मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मूवी में आपको कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर एंड फैंटेसी सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में और ये 6.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है 30 Days of Nights। मूवी में हमें अलास्का के एक छोटे से टाउन की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर साल में सिर्फ एक दफा 30 दिनों के लिए सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। एक महीने पूरी तरह से रात होती है और बहुत ही ज्यादा ठंड, जिसकी वजह से उस टाउन के लोग दूसरी सिटी में मूव कर रहे होते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन काफी कम रहती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब इस दौरान एक वैम्पायर का झुंड उस टाउन में आ जाता है, जो सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते और जिन्हें डार्क प्लेस एंड ब्लड्स की जरूरत होती है, जो दोनों ही उस टाउन में होती है। जिसकी वजह से वो वैम्पायर्स अगले 30 दिनों के लिए उसी टाउन में अपना ठिकाना बना लेते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी खुराक। और फिर जहाँ से मूवी की स्कैरी सीन एंड डेली सर्वाइवल सीन शुरू जाती है। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही पार्ट्स की स्टोरी एंड सर्वाइवल सीन काफी यूनिक है, तो मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2007 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 2 पर ही मेरी फेवरेट वैम्पायर मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, अंडरवर्ल्ड। मूवी बेस्ड मूवी की मेन कैरेक्टर सेलिना पे, जो वैम्पायर कम्युनिटी की वॉरियर होती है, जो कम्युनिटी सेंचुरीज से अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर रही होती है अपने एनिमीज वेयरवुल्फ से, जो लड़ाई सदियों से चल रही होती है। मगर एक दिन सेलिना जब एक मिशन में होती है तो वो डिस्कवर करती है कि वेयरवुल्फ्स कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो वेयरवुल्फ्स एक नॉर्मल ह्यूमन के पीछे पड़े हुए होते हैं। मगर क्यों? सेलिना भी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस ह्यूमन की जान बचाती है, जिसके लिए सेलिना को उस ह्यूमन के ब्लड में अपना ब्लड मिलाना पड़ जाता है, जिससे वो ह्यूमन भी वैम्पायर बनने के प्रोसेस में आ जाता है और बहुत ही खास होता है। जहाँ पर मूव में आगे जाकर सेलिना को उससे प्यार हो जाता है, जो सेलिना की कमजोरी बनता है। मगर फिर क्या होता है जब सेलिना की कमजोरी का उनके एनिमीज वेयरवुल्फ्स को पता चलता है और क्यों वो लोग उस ह्यूमन के पीछे पड़े हुए होते हैं। ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। अब तक इसके 4 पार्ट्स हो चुके हैं और चारों ही पार्ट्स में आपको डार्क सीक्रेट्स, एक्शन, फाइट्स, बेस्ट ग्राफिक्स और लव मेकिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, मगर बस कुछ कुछ जगहों पर ही। बाकी आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस। इसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2003 में और ये 10 में से 7 टाइम रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 ब्लेड। ये काफी पॉपुलर वैम्पायर हंटर मूवी है, जिसमें वैम्पायर्स जिनकी कमजोरी होती है सनलाइट, जिसके रहते हुए वो डार्क में निकलते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। ऐसे ही देखते देखते वो एम्पायर अपने खुद की पावरफुल एम्पायर खड़ी कर रही होती है और जो सीक्रेट सोसाइटी की तरह चलती है, मगर उनका शिकार करता है सिर्फ एक, जो हाफ वैम्पायर एंड हाफ ह्यूमन होता है। मतलब कि जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तब उसकी मदर को एक वैम्पायर ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो ह्यूमन तो होता है मगर उसमें वैम्पायर की पावर होती है, जो सनलाइट बर्दाश्त कर सकता है और यही चीज उसे खास बनाती है। मगर उस वैम्पायर का कम्युनिटी का लीडर इसका फायदा उठाने का सोचता है ताकि वो भी सनलाइट में बाहर जा सके और डे एंड नाइट एनी टाइम शिकार कर सके और रूलिंग कर सके, जिसके लिए उसे जरूरत होती है उस हंटर की ब्लड्स की। फिर जिसके बाद मूवी की वॉर, फाइट्स एंड मिस्टीरियस सीक्रेट शुरू हो जाती है। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और सभी बेस्ट है, मगर मुझे अंडरवर्ल्ड मूवी ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस मूवी में भी कुछ कुछ जगहों पर ही बोल्ड सीन है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1998 में और ये 7.19 रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, थी टॉप 10 वैम्पायर्स मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको साइफाई मूवीज देखनी है जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, वॉर, फाइट्स, हिस्टोरिकल एंड एडवांस टेक भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 10 बेस्ट साइफाई एक्शन मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।